धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सोमवार महाशिवरात्रि भादो मास प्रगटाया है, पुष्य नक्षत्र की बेला में और महादेव जन्म हो पाया है। शुभ घड़ी आ गई भारत की, जो भोलेनाथ जन्माते हैं। जितने भी कष्ट महामारी है, सारे रोग ही शंभु हटाते हैं। इस कारण है जन्म भवानी, ये कुमारी का क्षेत्र हूं जानी। कमल रूप शिव हो गए, कमलेश्वर कहलाए। ये कैसा विचित्र रूप है, जो आप प्रगट गए भाई। ये महाशिवरात्रि की बेला है, कैलाश सजाया जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव को ही बुलाया जाता है। कैसे जन्मे शिव भोले शंकर, जिसे कोई समझ नहीं पाया है। दो महाशिवरात्रि है, ये क्या रहस्य प्रगटाया है। एक है भादो मास भवानी और दूसरी फाल्गुन जानी। फाल्गुन मास में भी महाशिवरात्रि का प्रागट्य होता है और भाद्रपद मास में भी महाशिवरात्रि का प्रागट्य होता है। महाराज, आपके जन्म का ये क्या रहस्य है? महाशिवरात्रि किसे कहते हैं? ये पूरे त्रिलोक में क्यों मनाई जाती है? और आपका जन्म का मूल कारण क्या है? किसके लिए है जन्म तुम्हारा? क्यों भारत भू जन्म ही धारा? क्यों जन्मे शंभु कैलाशा? कथा कहो भोले अविनाशा। शिव भी गदगद हो गए सुनकर उमा की बात। महाशिवरात्रि रहस्य को खोलेंगे भोलेनाथ सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। 2 ही बार मैं जन्मता हूं और वर्ष बदल फिर जाता है। सारी दुनिया वहां बदल जाए जब शिव अपना चक्र चलाता है। उमा जी, मैं चारों युगों में मेरे इष्ट देव के लिए जन्म लेता हूं और 1 वर्ष में भारत में 2 बार जन्म लेता हूं। पहली महाशिवरात्रि भाद्रपद मास की मैं केदारनाथ में मनाता हूं, जो हिमालय पर है, क्योंकि उसके बाद वहां बर्फ पड़ने लग जाती है और फाल्गुन मास में वहां शिवरात्रि नहीं मनती। इस कारण केदारनाथ में भोले जन्म प्रगटाते हैं।
मंदाकिनी के तट पर भोले अपना जन्म मनाते हैं। तो 6 महीने में एक बार में केदारेश्वर बन जाऊं और दूसरी बार कैलाश पर फाल्गुन मास पुजाऊं। और फाल्गुन के महीने में जब बसंत ऋतु होती है, होली के रंग बिखरे रहते हैं और राम चरणों की रज बिखरती है, तब मैं कैलाश पर अपना जन्मदिन मनाता हूं। तो यह रहस्य अति गुप्त था और तुमको दिया बताए। एक नाम शिव का जपे तो अरब नाम हो जाए। महाशिवरात्रि महापर्व है, पूरे त्रिलोक में मनाई जाती है। शिवलोक में मनाई जाती है, ब्रह्मलोक में मनाई जाती है, गोलोक में मनाई जाती है, विष्णुलोक में मनाई जाती है, ध्रुवलोक में मनाई जाती है, निराकार ज्योति स्वरूप में मनाई जाती है, पाताल में मनाई जाती है, 7 तलों नीचे और 7 तल ऊपर मनाई जाती है, पृथ्वीलोक और मृत्युलोक में भी मनाई जाती है। अब मनती क्यों है? क्योंकि 2 ही दिन दर्शन मेरे और मेरी ज्योति प्रकटती है। शिव शक्ति की ज्योति देखो बस 2 ही बार निकलती है, 6 महीने में एक बार। और करता हूं मैं प्रकाश, 1 वर्ष में 2 बार भोले प्रकट गए कैलाश सियावर रामचंद्र शंकर हरि। जो मेरी ज्योति के दर्शन कर ले वह निराकार बन जाता है और भूल जाता है पाप सभी और ईश्वर को जप जाता है। ईश्वर को ही स्मरण करे और वही शंभु गति होए। जो महाशिवरात्रि पर एक नाम जपे गुण होए। ये पूरा भारत ये राम सेतु है। उमा जी, आज मैं वो रहस्य खोल रहा हूं जिसे मैंने त्रेता युग में भी नहीं खोला, सतयुग में भी नहीं खोला, द्वापर में भी नहीं खोला और कलयुग में अब खोल रहा हूं। जरूरत है इसकी, क्योंकि अभी पूरा भारत कलयुग में आराम सेतु बना हुआ है। राम नहीं है यहां पर इस समय। सब महामारी और रोग से अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, रोग से डरे हुए हैं। दूर दूर तक भी कहीं राम का नामो निशान दिखाई नहीं देता। और भारत केवल भक्तों का देश है और किसी का नहीं। यदि कोई इसे अपनी बपौती समझता हो, चाहे वो राजा हो या महाराजा हो या कोई उद्योगपति हो या कोई भी हो, तो यह उसकी गलतफहमी है। भारत केवल भक्तों का और भारत केवल भगवान। भारत में वही जन्मे जो भक्त होए भगवान। जो भगवान के भक्त हैं उनका ही भारत में जन्म होता है। और ये पूरा भारत राम सेतु है। प्यारा सजा है दरबार भवानी और जन्म रहे हैं शंभो वरदानी। कैलाश से भी ज्यादा सजा भवानी और यही मेरा रूप ही जानी। मैं ही भारत रूप हूं और 12 ज्योतिर्लिंग समाय और मैं ही भारत की सीमा हूं और मैं ही राम कहा है। मैं ही राम बन जाता हूं, मैं ही शिव बन जाता हूं, मैं ही 12 ज्योतिर्लिंग बन जाता हूं और यही भारत की सीमा है और यही राम सेतु है। महाराज, राम सेतु तो आपने रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने की थी लंका में त्रेता युग में। और राम नाम के पत्थर वहां पर तेरे थे और लंका में वानर सेना और भगवान राम उस सेतु के ऊपर होकर लंका द्वार तक पहुंचे। ये भारत राम सेतु कैसे है? चारों युगों में राम सेतु ये भारत ही कहलाता है और इसे जानता नहीं कोई। अब शंभु आज बचाता है।
क्योंकि आज महाशिवरात्रि पुष्य नक्षत्र के साथ अमृत वर्षा हो रही और हंस रही भारत माता मेरे दरबार में खड़ी है। भोलेनाथ आज आपका जन्मदिन है और मैं जर्जर रोग ग्रसित हूं। काल नेमि जिमि रावण राहु और कोराना कलयुग प्रगटाऊ। ये काल नेमि राहु केतु कोराना बनकर के कलयुग में भारत को जर्जर करने में लगे हुए, और मुझे आपका अमृत चाहिए। मैं गोस्वरूप हूं, मेरे स्तनों में, मेरे थनों के अंदर दूध की धारा सूख रही है और मैं आपका रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पर करना चाहती हूं। बोलो, क्या अमृत बरसाओगे? कृपा करो भोलेनाथ। सारा भारत राम सेतु है और सब शक्ति आपके हाथ। आप शिव शक्ति हो। शिव शक्ति के बिना इस संसार का कोई राजा न ताज चला सकता, न राज चला सकता, न प्रजा का कल्याण कर सकता, न कुछ भी नहीं कर सकता। शून्य है जिसके पास शिव शक्ति नहीं, वो शून्य है, चाहे कितना भी बड़ा सम्राट हो। और जिसके पास विष्णु शक्ति नहीं, वह भी शून्य है। तो शिव शक्ति कैलाश है, विष्णु शक्ति वैष्णव देवी जान, और जिसके दर्शन आज से खोल रहे भगवान। और ब्रह्म शक्ति वाणी को कहते हैं। जो ब्रह्मा जी की शक्ति होती है गायत्री, वाणी ब्रह्माणी सरस्वती। भगवान विष्णु को भी इसकी जरूरत पड़ती है, भगवान शिव को भी इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन शिव शक्ति की जरूरत तो मृत्यु लोक में हर मनुष्य को पड़ती है, क्योंकि मृत्यु पहले है और जीवन बाद में है। तो मृत्यु से बचना हो, रोगों से बचना हो, काल से बचना हो, तो यह महाकाल का स्वरूप शिव शक्ति है। और यह शिव शक्ति भारत का राम सेतु है। उमा जी, राम 12 कला के अवतार है सूर्य वंश में, और मेरे इष्ट देव हैं। और मेरे इस भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो सारे ज्योतिर्लिंग ही राम रूप समझान। सब में मेरी शक्ति है, बोले शिव भगवान। तो सारा भारत राम सेतु है, समझ न पाए कोई। जितने भी शिव मंदिर हैं सब राम कृपा ही हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जो भी दर्शन करे हमारा, और शिव को लगता भक्त व प्यारा। राम नाम जप ले गर कोई, रावण जपा तो मुक्ति होई। राज ताज सब दे डाले, ऐसे शंभु हैं मत वाले। आज सजारे दरबार भवानी, और 12 ज्योतिर्लिंग की यही कहानी। उमा जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग मैं नहीं हूं, मेरे इष्ट देव हैं, उनकी ज्योति है, उनका प्रकाश है। जो 12 कला है, भगवान राम की 12 कला है। एक एक कला में भगवान शिव चैतन्य है, प्रकाशमान है। तो कौन देगा उस देश भारत को चुनौती, और कौन यहां लड़ने आए। और भोले शंकर बोल रहे, जो लड़ने आए हार जाए। क्योंकि यहां विजेता राम है और शिव की है सरकार। 12 ज्योतिर्लिंग है, सजा राम दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा योग ये पड़ा भवानी, और कलयुग में शक्ति महारानी। शिव शक्ति प्रगटे गति पाई, और मारकंड्य वेद उच्चारी। वेरकंड्य भगवान शंकर शिव की 12 कलाओं की 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वा विशंभरम,
ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम् ओम नमः शिवाय। भोले भाग जगा दो भारत के, भारत ही राम सेतु बन पाया। बैकुंठ समान ये भारत है, ये सारी शिव की ही माया। ये 12 ज्योतिर्लिंग आज और देखो पूजा करते हैं। ये सोम पुष्य शिवरात्रि है, अमृत भारत में भरते हैं। ओम रुद्रा रुद्राहे एकादश रुद्राहे खगम नीलकंठे अगम महाचुंड मुंडाए चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। वेद मंत्र मारकंड्य उच्चारे वाणी प्रकट भूभारत धारे। वाणी ब्रह्माणी भी जन्मी शिव शंभु कैलाश। धन्य धन्य ये महाशिवरात्रि हो गया दिव्य प्रकाश। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम। तुमं शरणं महादेवी तुमं शरणं महादेवी तुमं शरणं महादेवी। शिव भोले भंडारी का जन्म वाणी के जन्म संग होता है। पहले वाणी प्रकटती है, फिर शिव जी का जन्म भारत में होता है। फिर राम नाम का अमृत देखो और सारे भारत में टपकता है। ऐसी बरसात बरसाए इंद्र, सारे विश्व को वह धोता है। जय गणेशम नृलोप नृलोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सन्नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। सागर भारत बन गया रामेश्वर साधाम। एक कमल के फूल पर प्रगटे शिव भगवान। ये कमलेश्वर रूप हमारा पूज रहे नारायण सारा। रावण पूजा करे भवानी और मंगलमय भारत सब जानी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठ नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलाउत सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्रा रुद्राभिषेकम परिभूषणम भववासोसम शोक निवारणम दुःख रोगनाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्य शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिवखंडम परिभूषणम शिव नमामि। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्व महत्यम भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। हे शिव हे कमलेश्वर बाबा भारत का कल्याण करो, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग और 12 कला अवतार आपने पूरे भारत में प्रकाशमान कर दिया है। सारा भारत बन गया राम सेतु का रूप। 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो देखो राम स्वरूप।
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान राम की 12 कलाएं हैं। और उन 12 कलाओं में मैं महाशिवरात्रि पर प्रकट होकर सारे भारत की रक्षा करता हूं और राम का आह्वान करता हूं। मेरा जन्म इन 12 ज्योतिर्लिंगों में राम नाम के सेतु को बनाना है। तो राम सेतु भारत बना और बना नहीं कोई, राम ही इसके रक्षक है और राम स्वरूप ये हो। इसलिए भारत पूरा ही राम मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों का किसी एक मंदिर में भगवान राम नहीं रहते, 12 ज्योतिर्लिंगों में ही भगवान राम का प्रकाश चारों युगों में रहता है और दानवता को नष्ट करता रहता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा है, भगवान शंकर की भी मर्यादा है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे इष्ट देव की भी मर्यादा है। और जो इस राम सेतु को चुनौती देते हैं, समझ लो वो रावण कौरव सभी हिरण्याकश्यप जान, पल भर में सारी दानवता हटाए शंभु भगवान उसको शिव भारत से दूर हटा करके पाताल में पहुंचा देते। ये चारों युगों का इतिहास रहा है। और जो हमारी महाशिवरात्रि पर हमारी शरण में आ जाता है, उसकी झोली को भगवान शंकर भर देते हैं। कैसा भी अभागा हो भारत का, उसके भी भाग्य जगाते हैं। ऐसे भोले भंडारी है जो खुद अपनी कथा सुनाते हैं। तो कलयुग में महामारी को बोले दिया हटाए, ज्यादा दिन ये नहीं चले अपने आप मर जाए, सियावर रामचंद्र शंकर है। तो सबसे पहले सतयुग में और खंबे को ज्योतिर्लिंग बनाया था और नारायण जब देखा प्रहलाद ने उसमें तो नरसिंह अवतार प्रगटाया था। तो राज तिलक प्रहलाद का सतयुग कर दिया जाए। उसके बाद त्रेता युग में और रावण सावन केदारनाथ प्रगटाए। पूजन कर केदारनाथ की फिर कैलाश पे आया था और कैलाशपति के कैलाश को उसने दोनों भुजाओं से उठाया था। तो लंका का राजा बना चक्रवर्ती सम्राट, शिव की कृपा से हो गए रावण के भी ठाट। फिर त्रेता युग राम पधारे, भारत के भी भाग्य खुले सारे। रामेश्वर स्थापना और कर दी मेरी जाय और राम राज भारत हुआ। राजा अवध चक्रवर्ती कैलायोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम बने जब रामेश्वर का पूजन उन्होंने किया। और द्वापर युग प्रकट भवानी, पांडव पूज रहे गुरु ज्ञानी। पांडव केदारनाथ में मेरा पूजन करने आए, तब मैंने एक गाय को मंदाकिनी नदी में जानबूझकर फंसाया था कि जो इस गाय को निकाल देगा वही द्वापर में भारत का चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज होगा। पांचों भाई आ गए केदारनाथ पर। महाशिवरात्रि पर्व पड़ा और दर्शन देने के लिए भोलेनाथ केदारनाथ में रहा खड़ा। पर सब दर्शन को आतुर थे, गाय न देखे कोई। एक युधिष्ठिर ही था जिसने करी कृपा कछु, उसने गाय पर कृपा कर दी। उसने कहा भगवान के दर्शन से अच्छा है इस गाय को पहले बचाऊं। तो योग बन गया युधिष्ठिर का। चारों भाई आगे आगे, अरे जाओ ये सब तुम दर्शन कर लो, मैं आऊंगा थोड़े पाछे। और भोजन सारा लाया था रख दिया तट पर जाए और कपड़े खोलकर कूदा नदी में जाए। गाय निकाली बाहर और सब भोजन दिया कराए। आशीर्वाद मिला गाय को महाशिवरात्रि पर कि तुम धर्मराज बन जाए। ऐसा महापुरुषी भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए।
जो गाय को भी बचाने के लिए अपनी जिंदगी जिसने दांव पर लगा दी, तो प्रजा को बचाने के लिए तो वो क्या कर सकता है। तो आशीर्वाद दिया कामधेनु ने, वती भारत माता, और शिव की आज्ञा से गाय बनी थी जिसे कोई समझ नहीं पाता। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद, महाशिवरात्रि, पांडव फल गया जाए, कौरव वंश का नाश हो गया, धर्मराज बन जाए। तो महाशिवरात्रि पर केदारनाथ के दर्शन करने ये 5 पांडव नहीं आते, और यदि धर्मराज युधिष्ठिर उस गाय को बाहर नहीं निकालता, उसे कहते हैं योग, तो भारत का चक्रवर्ती सम्राट शायद नहीं बन सकता था, भगवान कृष्ण भी नहीं बना सकते, चाहे अर्जुन ने गीता सुन ली थी। क्योंकि भगवान को पुण्य से मतलब नहीं, भगवान को तो उस राजा से यह मतलब होता है कि वो प्रजा के लिए अपनी जान दे दे। राजा हरिश्चंद्र ने तो प्रजा के कल्याण के लिए हरिजन के यहां पानी भरना स्वीकार कर लिया था। दधिच्य ने अपनी हड्डी का दान दे दिया था, और कबूतर के बराबर का मांस तोल करके और राजा हरिश्चंद्र ने दे दिया था। ऐसी बड़ी बड़ी राजा रघु, अम्बरीश बड़े मानदाता, उसने तो अपने पुत्र को ही काट दिया था। तो उसे कहते हैं दान पुण्य योग, और जब ये योग प्रकट होता है, जो योग आज प्रकट हो चुका है, अब इस योग में किसका भाग्य जगेगा, ये तो भगवान का जाप करने वालों को भगवान अर्धरात्रि में 12 बजे बताएंगे कि ओम नमः शिव जपते जपते किसका जग गया भाग, और दानवतावाद में देखो खूब लगेगी आग। तो पाप छोड़कर सारे भैया भज लो नमः शिवाय, तो भारत और अपना देखो मंगल हो जाए। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भोलेनाथ सुनाते हैं, और अब सारा भारत बन गया राम सेतु, भवसागर पार लगाते हैं। तो भारत में जिसका जन्म होता है उसे भगवान को याद रखना चाहिए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। तो इस राम सेतु के ऊपर चलते हुए वो अपनी लीला पूरी करके भगवान से मिल जाता है। वरना पूरे त्रिलोक और मृत्युलोक में आज तक भारत के अलावा वो कोई सेतु नहीं है जो भगवान से मिलाने के लिए बनाया गया हो। और ये सेतु भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये भारत की सीमा है। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की सीमा में है वो भक्त है, उसकी मर्यादा है, भगवान की उस पर कृपा है। और जो इस 12 ज्योतिर्लिंगों की सीमा से बाहर है वो लंका है, वहां दानवता है, और उसका नाश निश्चित होता है। तो हे संसार के भगवान शंकर के भक्तों, अब आप अच्छी तरह सोचो कि 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा नहीं, मेरे इष्ट देव का निवास रहता है। वह है जय श्री राम। अब आप कौन से मंदिर में हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हो? ज्योतिर्लिंग के पास तो गया न कोई एक, अरे सारी ज्योति मिल जाती और देखो नहीं करते पाप प्रवेश। तो ज्योतियां तो वहां मिलती है। भगवान राम को भी मैंने ज्योति रामेश्वर में दी थी, तब लंका विजय हुई थी, मेरे इष्ट देव थे। तो राम और शिव हम दोनों ने मिलकर के वो मंदिर बनाया। भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था, और पूजा रावण ने की थी। वरना रावण लंका तो ले गया, लेकिन लंका से निकलने का रास्ता जानता नहीं था, तो पूजा करने अगर नहीं आता तो रावण की मुक्ति नहीं होती, और यहीं भटकता रहता वह, फिर कोई भी युक्ति नहीं होती। पर 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, शिव का इशारा जान, लंका छोड़कर चुपचाप ब्राह्मण बन सीता के संग में आया रामेश्वर। रामेश्वर में आकर के अपनी हार की पूजा की, और विजयेश्वरी का आशीर्वाद भगवान राम को देकर के विजय तिलक किया था। तो राम का विजय तिलक रावण ने किया था, और भगवान शंकर की इच्छा से किया था। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी
दुर्गा दुर्गति नाशिनी, नमो जगदम्बे अंबिका सर्वमंगलामुखी। तो ये विजयेश्वरी है, और विजयेश्वरी महाशिवरात्रि को ही कहते हैं, शिव शक्ति को ही कहते हैं। शिव शक्ति की कृपा के बिना, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कृपा के बिना कोई भारत का विजेता तो बन ही नहीं सकता, ना कोई राजताज ले सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, जहां पर नहीं शिव कृपा भवानी, वही अभागा मनुज में जानी। तो ओम नमः शिव करो जाप और हट जाए सारे पाप। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करो तो राम और शिव मिल जाएं अपने आप। तो जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, भगवान राम के नाम का जाप करता है, महाशिवरात्रि पर एक नाम शिव का जपे, एक जपे श्री राम, कैसा भी असंभव काम हो करते शिव भगवान। भगवान शंकर उसके सारे काम पूरा कर देते। ऐसा शुभ योग भारत में आज 44 लाख वर्ष बाद प्रकट हुआ है। क्योंकि जब अवतार होता है तब योग प्रकट करना पड़ता है, और कल की अवतार भारत का भाग्य जगाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों पर 12 उपदेश देगा। मेरे इष्टदेव राम का साक्षात स्वरूप है, जो कलयुग में अवतरण करे, पूजे ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग ही बने अभिन्न तन रूप, उसका अभिन्न अंग होंगे वो। शिव शक्ति की उन पर कृपा होगी। ऐसी महाशक्ति का जन्म की घोषणा भगवान शंकर अपने जन्म पर कर रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम, परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगत्मणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नम। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। तो राम चारों युगों में सबसे बड़ा है, और सेतु सभी भक्तों को उस सेतु पर चलाकर भगवान से मिला देता है। और वह परम पावनी भूमि है भारत, और यह भारत भूमि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का राम सेतु है, जहां राम नाम से पत्थर नहीं इंसान भी तैरते। पत्थर तो तेरे त्रेता में, इंसान तेरे यहां जाएंगे जो महाशिवरात्रि पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का गुणगान भारत में गाएंगे। तो यही राम सेतु भारत है। चरण राम के जान, जहां जहां पर राम के चरण पड़े थे वही ज्योतिर्लिंग उसे मान, वही ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि राम के चरण से भारत बना है। शिव की ज्योति से ज्योतिर्लिंग बना है। तो राम और शिव उन ज्योतिर्लिंगों में चारों युगों में अपनी ज्योति विद्यमान रखते हैं, और भगवान राम की 12 कलाएं चारों युगों में वहां पूजी जाती है। तो भगवान शिव का पूजन करें, भगवान राम नाम के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति नमस्तुते, ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, श्री रामेश्वरम शरणम शरणम, श्री रामेश्वरम शरणम शरणम, श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ये प्रसंग महाशिवरात्रि सुने सुनाए कोय, राम कृपा हो जाए, कृपा शिव भव सागर से पार वह होए। पाप सभी हट जाते हैं और पुण्य उसे मिल जाए, इसी जन्म में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन उसे हो जाए। जो भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर तर पाए, सभी सुख उसको मिले, इसमें संशय न आए। महाशिवरात्रि प्रसंग था जिसे शिव ही रहे सुनाए,
राम सेतु की कथा थी जो कलयुग में प्रगटाए। जय शिव शक्ति, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।